तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉलम का रिडक्शन कैसे किया जाता है साइड पे स्टील में। जैसे जैसे हमारा फ्लोर बढ़ता है, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पर हम जाते हैं, तो स्ट्रक्चर का लोड जो है वो टॉप फ्लोर पर कम होता जाता है, जिसकी वजह से कॉलम का साइज जो है वो रिड्यूस कर देते हैं स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल बनाने के लिए। तो ये फ्लोर पर हमारा बहुत सारा कॉलम का साइज लेंथ में भी रिड्यूस हो रहा है, विड्थ में भी रिड्यूस हो रहा है। और दो तीन कॉलम है जो जिसको दो पार्ट में कर दिया गया, नीचे से फुल कॉलम आया, ये फ्लोर पर आकर उसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिए गए। तो सबसे पहले ये कॉलम देख लेते हैं जिसका लेंथ जो है वो नीचे फ्लोर से 5.8 मीटर का लेंथ आया था पूरा, वहां से लेकर यहाँ तक। बट ये फ्लोर पर इसका लेंथ जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, कुछ इस तरह से स्टील को टर्मिनेट कर दिया गया है इस स्लैब पर। ये आप देखेंगे यहाँ के स्टील को एल शेप देकर यहाँ पर बेंड कर दिया गया है, और यहाँ के मेन बार को कुछ इस तरह से यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया गया है स्टील को। ये स्टील में बहुत ही हैवी हैवी स्टील दिया गया है, 25 mm का स्टील है, 32 mm का स्टील है। हमारे 32 mm के स्टील को हम लैपिंग में नहीं दे सकते, इसके लिए यहाँ पर कपलर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट लैपिंग जो आएगा वो कपलर में आएगा। ये दिख रहा है कपलर कैप लगा हुआ है यहाँ पर। कुछ इस तरह से थ्रेडिंग किया जाता है। ये तो हो गया लेंथ में रिडक्शन कॉलम का। भी चलिए देखते हैं कि विड्थ में कॉलम को कैसे रिड्यूस किया जाता है, उसका स्टील जो है इसको कैसे बेंड करते हैं। तो ये हमारा कॉलम है जो विड्थ में रिड्यूस हुआ है, नीचे से 400 mm इसका विड्थ था, यहाँ पर आके इसका विड्थ जो है 300 mm हो गया। तो ये अंदर साइड से इसको विड्थ को जो है वो रिड्यूस किया है। तो नीचे से जो स्टील आया है इसका, इसको एल शेप में जिस तरह से बेंड कर दिया, और ये न्यू रीबार को एल डी देकर 50D के हिसाब से नया स्टील यहाँ पर खड़ा किया गया है 300 विड्थ में। यहाँ पर इसका विड्थ जो है 400 mm था, यहाँ पर आके 300 mm हो गया। तो ये गुड प्रैक्टिस है कॉलम रिड्यूस करने के लिए साइड पर। एक बैड प्रैक्टिस भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि विड्थ को जो है वो गलत तरीके से कैसे रिड्यूस किया जाता है जॉगल की मदद से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कॉलम का विड्थ जो है वो रिड्यूस हो रहा है, बट यहाँ पर इसको जॉगल का यूज़ किया गया है, जो कि जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अब देखेंगे स्टील सब अनइवन है, आगे पीछे हो रहा है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इसमें नहीं आ रहे। तो ये इस तरह से कॉलम को रिड्यूस नहीं करना चाहिए साइड पर। यही कॉलम में लेंथ को भी रिड्यूस किया हुआ है। पहले ये फुल कॉलम था यहाँ से लेकर वहां तक का, अभी इसको रिड्यूस कर दिया गया है हाफ लेंथ में। यहाँ पर भी एक कॉलम है जिसको विड्थ में रिड्यूस किया गया है, सब 25 mm के स्टील है, हैवी हैवी स्टील है। यहाँ पर कॉलम जो 400 mm का था, यहाँ पर अभी 300 mm से ऊपर के फ्लोर में जाएगा। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कॉलम्स है 300 mm यहाँ पर हो गए। अब ये कॉलम को देखते हैं, ये कॉलम जो है वो इसका लेंथ जो है नीचे के फ्लोर पर फुल लेंथ है, बट इसके नीचे फ्लोर पर यहाँ पर एक स्मॉल कटआउट दिया हुआ है 600 बाई 600 का, जिसकी वजह से कॉलम की सेफ्टी के लिए यहाँ पर क्रॉस बार एडिशनल दिए है। ये सब 32 mm का स्टील है, ये 25 mm का क्रॉस बार इसमें दिया हुआ है स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए। क्रॉस बार कुछ इस तरह से डाला होता है एल शेप में। अभी देखते हैं एक कॉलम है जो अभी इस फ्लोर पर आकर दो पार्ट में वो डिवाइड हो गया है। ये कॉलम को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये ए पार्ट और बी पार्ट में कॉलम को कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर भी टर्मिनेट कुछ इस तरह से किया गया है कॉलम को। बहुत सारे कॉलम में यहाँ पर चेंजेस किए गए इस फ्लोर पर, विड्थ में, लेंथ में। तो दोस्तों ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।